आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है एक गेंद को किसी धागे से बांधकर एक स्थिर बिंदु के परितः वर्ताकार पथ में घुमाया जाता है। क्या इस गति में गेंद को उसके अपने केंद्र के परितः कोई कोणीय घूर्णन है? यदि हाँ, तो क्या वह कोणीय वेग वृत्त के केंद्र के परितः कोणीय वेग के बराबर है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो, मान लिया कि हमारी कोई एक बॉल है, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है कि एक धागे से बांधा जाता है। यहाँ पर बांध दिया मैंने धागे से इसे, और अब इसे क्या कर रहा हूँ, एक रस्सी की सहायता से। यहाँ पर मान ली मैंने रस्सी ले ली एक, और इसको एक वर्ताकार कक्षा में घुमाया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी गेंद को इस वर्ताकार कक्षा में घुमाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, दो केंद्र की जरूरत पड़ेगी हमें। एक तो ये सी जो कि वृत्त का केंद्र है, ठीक है, वृत्त का केंद्र, और एक है बॉल का केंद्र जिसको मैं कहूँगा बी। यहाँ पे बी लिख देता हूँ, और ये है बॉल का केंद्र, मतलब कि गेंद का केंद्र। तो दोस्तों मान लो कि ये यहाँ से चल के कुछ समय पश्चात यहाँ पे आ गए, टी समय पश्चात यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसकी अवस्था 1 है और ये अवस्था 2 है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि अवस्था 1 पर मान लो कि मैंने यहाँ से घुमाना शुरू किया इसे, और इसे प्रारंभिक कोणीय वेग कोई नहीं दिया। कोणीय वेग, कोणीय वेग का मतलब बॉल के लिए कह रहा हूँ मैं, बॉल के लिए, ठीक है। तो मतलब गेंद के लिए कोणीय वेग कोई नहीं है। तो यहाँ पे बॉल के लिए अगर कोणीय वेग कोई नहीं है तो ये इस प्रकार घूम ही नहीं रही होगी, ओमेगा बराबर यहाँ पे 0 होगा। लेकिन ये इस वृत्त के केंद्र के सापेक्ष घूम रही होगी इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से जा रही होगी इस तरफ। जैसे कि अगर मैं मान लो कोई स्थिर पिंड है हमारा छोटा सा एक, वो इस प्रकार घूम रहा होगा, लेकिन ये पिंड इस प्रकार नहीं घूम रहा होगा। तो यहाँ पे ओमेगा बराबर यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था में 0 है। तो अब यहाँ पे लग क्या रहा होगा, एक अभिकेंद्रीय बल लग रखा होगा अंदर की तरफ। ये होगा इसका मान F बराबर m v वेग से। मान लो कि ये गति कर रहा है हमारा, कि v वेग से ये गति कर रहा है। इस तरफ मान लिया कि मैंने v वेग से ये गति कर रहा है। तो m v स्क्वायर बटा r, एक बल लग रहा होगा। m यहाँ पे द्रव्यमान है, r यहाँ पे इसकी त्रिज्या है, यहाँ से और यहाँ तक की इसके केंद्र बिंदु के, मतलब कितनी दूरी पर रस्सी है हमारी, वो r है यहाँ पे। तो v वेग से घूम रहा होगा। अब यहाँ से ऐसे घुमाया मैंने और घुमाता गया, घुमाते कुछ समय पश्चात ये अवस्था 2 पर आ गया। अब यहाँ पर अवस्था 2 पर भी इसका वेग v ही है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी बल लग रहा है जो इसके ओमेगा को परिवर्तित कर सकता है? नहीं, ऐसा कोई भी बल नहीं है कि जो इस बॉल के ओमेगा को परिवर्तित कर सकता है, मतलब कि कोणीय वेग को परिवर्तित कर सकता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि इस बॉल को ये घूम अभी भी नहीं रही होगी। तो ओमेगा बराबर इसका अभी भी 0 होगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे वेग ये वाला लग रहा है, ये ओमेगा कहाँ से आ रहा है, ये वाला। तो बॉल के लिए मैं कह देता हूँ ओमेगा बी है ये, और ये क्या है दोस्तों, ओमेगा बी। और यहाँ पे भी मैं ओमेगा बी ही लिख देता हूँ। लेकिन जो हमारे केंद्र के लिए, मतलब कि केंद्र के सापेक्ष जो रस्से से घुमाया है, उसके लिए जो ओमेगा होगा, मतलब कि ये वाला, ये होगा, एक पिंड को मैं ओमेगा से घुमा रहा हूँ, तो वो ले लेता हूँ ओमेगा से। तो ओमेगा सी का मान कितना होगा कि आर त्रिज्या है इसकी, ओमेगा सी बराबर कितना हो जाएगा, वी वेग से अगर ये गति कर रही है बॉल हमारी, वी वेग मतलब कि रेखीय वेग है यहाँ पे, तो वी वेग रेखीय वेग से गति कर रही है और त्रिज्या हमारी आर है, तो ओमेगा सी कितना आ जाएगा, वी बटा आर। लेकिन बॉल का तो ओमेगा बी बराबर 0 ही आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या इस गति में गेंद का उसके अपने केंद्र के परितः कोई कोणीय घूर्णन है? तो मैं कहूँगा कि अपने केंद्र के परितः कोई घूर्णन नहीं है। तो मैं ओमेगा बराबर 0 कह दूंगा यहाँ पे अपने केंद्र के प्रति, मतलब कि ओमेगा बी, ओमेगा बॉल बराबर यहाँ पे 0 है, तो नहीं है। ये वाला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्या कहा है कि यदि हाँ, तो क्या वह कोणीय वेग वृत्त के केंद्र के परितः कोणीय वेग के बराबर है? तो जब है ही नहीं तो वो ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा, अगर यहाँ पे कोई ऐसा बल लग रहा होता कि इस बॉल को पहले से ही यहाँ पे ओमेगा कर देता, तो फिर मैं क्या करता यहाँ पे कि इसका कोणीय वेग संरक्षण के नियम के अनुसार, यहाँ पे मान लिया कि मैंने ओमेगा हमारा है 10 रेडियन प्रति सेकंड, यहाँ पे बॉल के लिए मान लिया, यहाँ पे प्रारंभिक में अगर बॉल के लिए 10 रेडियन प्रति सेकंड है, तो अब क्या होता कि ओमेगा बी मान लो कि 10 रेडियन प्रति सेकंड है। थोड़ी देर पश्चात यहाँ पर घूमते तो बाह्य बल कोई अनुपस्थित है, तो अभी भी उसका ओमेगा बी कितना होता, 10 रेडियन प्रति सेकंड। तो मतलब कि प्रारंभिक में जितना ओमेगा था उतना ही अभी भी है,
क्योंकि इस पर कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा, केवल एक बल कर रहा है, वो भी इसके केंद्र के सापेक्ष। अगर कोई स्पर्शीय बल काम करता तो ही इसके ओमेगा को परिवर्तित कर सकता था, जो कि टॉर्क लगाता। यहाँ पे टॉर्क जीरो है, तो मतलब कि टॉर्क बराबर जीरो, मतलब कि जो हमारा बल आघूर्ण है वो शून्य है, मतलब इसके ओमेगा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे कोई भी कोणीय त्वरण मिल ही नहीं रहा होगा जो कि बढ़ाए इसके ओमेगा को। तो इस प्रकार यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा गति कर रही है गेंद, उसका अपने केंद्र के सापेक्ष कोई कोणीय घूर्णन नहीं है, लेकिन वृत्त के केंद्र के सापेक्ष इसका कोणीय घूर्णन है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, केवल वृत्त के केंद्र के सापेक्ष कोणीय घूर्णन है, केवल वृत्त के केंद्र के सापेक्ष। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।